गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 11th में काइनामेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनामेटिक्स में अपन मोशन इन वन डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो कि डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, और शॉर्टेस्ट पाथ अपने को किसी डायरेक्शन में जाने से मिलता है, तो उसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूड होगी ना, तो अपन कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दोनों क्या है, डिस्टेंस ही है, तो दोनों की SI यूनिट क्या होती है, सेम ही होती है, मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है बेटा, कि जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो सकता है और इक्वल हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती है ना, इक्वल हो सकती है दोनों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये रिलेशन ध्यान में रखना आप, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर, स्पीड। तो बेटा स्पीड क्या होता है, तो स्पीड के अंदर आपको पढ़ना है एवरेज स्पीड पढ़ना है और इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ना है। तो पहले अपन स्पीड पढ़ते हैं। स्पीड आप क्लास 9 में पढ़े हो, इसका कुछ आइडिया होगा आपको। तो स्पीड की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with time in any direction is called its speed। इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज इक्वल to distance travel by the object per unit time। है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यही होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही बेटा क्या बोलते हैं, स्पीड। मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होगा, मतलब वो मोशन के अंदर है, किसके साथ, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्पीड, है ना। अब स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो अपन कह सकते हैं ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, स्पीड की कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट देखिए, SI यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, मीटर पर सेकंड। और CGS क्या हो जाएगा, CGS यूनिट। तो CGS क्या हो जाएगा बेटा, मीटर को क्या लिखते हैं CGS में, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी। ठीक है,
और इसका एमएलटी फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होता है एमएलटी फॉर्मूला, m0 मास इसके अंदर अपीयर नहीं हुआ, डिस्टेंस है L1, टाइम है t-1, ये इसका एमएलटी। ठीक है, ये हो गया स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके असाइनमेंट मीटर पर सेकेंड है ना। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और इसका एमएलटी है m0 L1 t-1। अब स्पीड भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है यूनिफॉर्म स्पीड और एक होती है वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड किसे बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब कि कोई टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड, है ना, 5 सेकेंड, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर चल रहा है, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी वो कितना किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी वो कितना किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर। तो अपन कह सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसी स्पीड को अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना ही क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। और वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किसे बोलते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करना, उसको अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, तो ये अपना स्पीड में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में।